श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञपूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। विद्या जीवन निर्माण के लिए यह बहुत जटिल बात है। 100 में 80-75% छात्रों का यह रुझान नहीं होता कि हमें जीवन का निर्माण करना है। आजकल एक नया शब्द चल पड़ा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का निर्माण। उसकी तरफ तो ध्यान है, और वह भी इसलिए है कि अगर व्यक्तित्व अच्छा होगा तो हमें अधिक धन, अधिक यश और अधिक प्रतिष्ठा मिलेगी। वहाँ भी वही प्रश्न है। आज बहुत सारे जो प्रोफेशनल व्यक्ति हैं बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा प्रशिक्षण देते हैं, पर चरित्र निर्माण या नैतिक मूल्यों का विकास वहाँ भी मुख्य नहीं है। समाज का प्राणी समाज में जीता है, और जो समाज में प्रतिष्ठा या समृद्धि करने वाला है उसके प्रति आकर्षण होता है। ऐसा लगता है कि नैतिक मूल्यों का बहुत मूल्य नहीं है। नाम तो नैतिक मूल्य है, मोरल वैल्यू, पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। वह मूल्य समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आज का सारा प्रवाह दूसरी दिशा में जा रहा है। तो प्रश्न होगा, फिर हम नैतिक मूल्यों की चर्चा क्यों करें? जीवन विज्ञान का प्रयोग किस लिए? यह भी प्रश्न हमारे सामने आएगा। मैं मानता हूँ कि जीवन विज्ञान केवल विद्यार्थी के लिए नहीं, केवल शिक्षा जगत के लिए नहीं है, केवल अध्यापक के लिए नहीं है। जीवन विज्ञान अभिभावक के लिए बहुत जरूरी है। माता पिता अभिभावक के लिए बहुत जरूरी है, विद्यार्थी के लिए भी जरूरी है, शिक्षक के लिए भी जरूरी है, और सभी कर्मचारियों के लिए या जो भी कार्मिक हैं उन सब के लिए जरूरी है। इस पर हम विचार करें कि सब के लिए जरूरी क्यों है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या स्वास्थ्य आपके सबके लिए जरूरी है या अमुक वर्ग के लिए जरूरी है? स्वास्थ्य केवल शिक्षक और विद्यार्थी के लिए जरूरी है, क्या अभिभावक के लिए स्वास्थ्य जरूरी नहीं है? जीवन विज्ञान पर आप इस दृष्टि से विचार करें कि पैसा जितना जरूरी है उससे भी ज़्यादा जरूरी है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के प्रति सबका आकर्षण रहता है कि मैं बीमार न बनूं, स्वस्थ रहूं। यह स्वस्थ रहने की कला एक जीवन विज्ञान का अवदान है कि तुम स्वस्थ रह सकते हो। जीवन विज्ञान का प्रयोग करो, स्वस्थ रह सकते हो। क्या आदमी दवा से स्वस्थ बनता है? क्या भोजन से स्वस्थ बनता है? बनता है। भोजन हमारे स्वास्थ्य का एक साधन है। बीमार हो जाए तो दवा भी उसको स्वस्थ बनाने का एक साधन है, पर मूल साधन नहीं है। स्वस्थ रहने का मूल साधन है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है तो आदमी स्वस्थ रहता है। हमारा रेजिस्टेंस पावर अच्छा है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। जिसका यह रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर हो गई और प्राण शक्ति कमज़ोर हो गई, उसे न दवा स्वस्थ रख सकती, न भोजन स्वस्थ रख सकता, और न डॉक्टर स्वस्थ रह सकता। एक रूपक की भाषा में पौराणिक बात कही जाती है। किसी ने पूछा कि परमात्मा कब हंसता है, तो उसने उत्तर दिया
कि रोगी मर रहा है और डॉक्टर कहता मैं इसको जिला दूंगा, उस समय परमात्मा हंसता है। तो कैसे जिला देगा ये? कैसे जिलाएगा? उसके पास साधन क्या है? जब प्राण शक्ति कमज़ोर हो गई, जिलाने का कोई साधन नहीं है। और अगर डॉक्टर दवा के हाथ में जिलाने की बात होती तो अमरत्व की कल्पना साकार हो जाती, सारी दुनिया अमर बन जाती, फिर कोई मरता नहीं, भयंकर आबादी हो जाती, आदमी अपने आप मर जाता। पर किसी के हाथ में नहीं है। तो आप इस बात पर ध्यान दें, हर अभिभावक, माता पिता, बड़े लोग, शिक्षक, विद्यार्थी को तो समझाना है, ये सब ध्यान दें कि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत रहे। सब जानते हैं कि बीमारी के कीटाणु पूरे वायुमंडल में फैले हुए। कौन मनुष्य है जिसके शरीर में टीबी का जर्म न हो, कीटाणु न हो, अनेक प्रकार के वायरस न हो, बड़ी बड़ी बीमारियों के कीटाणु न हो? पूरा शरीर तो भंडार है, भरे हुए हैं, सब भरे हुए हैं, बाहर से नहीं आने की जरूरत है। किंतु जब तक रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होती है, वे पड़े रहते हैं, कुछ भी कर नहीं सकते। और जब रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर होती है, वे सब आक्रमण कर देते हैं, आदमी बीमार पड़ जाता है। तो स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा साधन क्या है? हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति। अब शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी हो गया रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत रहे। अब दूसरा प्रश्न होगा कि वह रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत किससे रहती है, उसे कमज़ोर कौन बनाते हैं? वहाँ दो प्रश्नों पर विचार करना है। एक तो हमारा आहार विहार भी उसको कमज़ोर करता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उपयोग करता है, खाता ज़्यादा है, तो वह रोग प्रतिरोधक शक्ति को कमज़ोर कर देता है। और उससे भी ज़्यादा बड़ा कारण है हमारे आवेश, संवेग, इमोशन, क्रोध का आवेश, अहंकार का आवेश, लोभ का आवेश, भय का आवेश, घृणा का आवेश। ये सारे आवेश हैं हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को, एक जो जैविक श्रृंखला है हमारी, उस जैविक रासायनिक श्रृंखला को भी छिन्न भिन्न करते हैं और आदमी को बीमार बना, रोग प्रतिरोधक शक्ति को कमजोर बना देते हैं। इस बिंदु पर आकर हम फिर सोचें कि अगर स्वस्थ रहना है तो हमें क्या करना चाहिए? संतुलित आहार के साथ हमें संवेग संतुलन का अभ्यास करना चाहिए। संवेग संतुलन, हमारे जो भाव हैं, इमोशंस हैं, उनका संतुलन रहे। क्रोध तो आता हर व्यक्ति को, बहुत कम लोग मिलते हैं जो कह सकते हैं हमें क्रोध नहीं आता। लगभग 95% कह दूँ, ज़्यादा प्रतिशत भी हो सकता है, हर व्यक्ति को क्रोध आता है। क्रोध आता है, पर क्रोध की दो अवस्थाएं, एक तो सामान्य आया चला गया, और एक क्रोध की अवस्था ऐसी है कि भयंकर तेज संवेग बन जाता है, आवेग बन जाता है। उस स्थिति में ये सारी रोग प्रतिरोधक शक्ति छिन्न भिन्न होती है और अनेक बीमारियां भी पैदा होती है। आयुर्वेद के आचार्यों ने माना है, एक ग्रंथ आयुर्वेद का माधव निदान, उसमें बतलाया गया है कि ज़्यादा लोभ करता है उसका हृदय भी कमज़ोर हो जाता है। मैंने देखा आजकल 30 और 40-50 के बीच में बहुत सारे युवक हृदय रोग से आक्रांत हो जाते हैं। एक कारण भय भी है कि दिमाग में भय का तनाव बहुत रहता है कि कहीं पता न लग जाए, हमने जो कमाया है पूरा देना नहीं चाहते, पता न लग जाए। एक भय का तनाव भी बना रहता है, किंतु वह लोभ का तनाव है, वह और भयंकर होता है और वह हृदय को कमज़ोर बना देता है। तो ये सारे आवेश कमज़ोर बनाते हैं। तो फिर हमारे लिए प्राप्त हो गया कि संवेग का संतुलन, हम संवेग को संतुलित करें, संवेग संतुलन हमारा हो। अब तीसरी बात कि एक सामाजिक प्राणी है और समाज के साथ जीता है, और उसमें
यदि संवेदनशीलता नहीं है, करुणा नहीं है, तो वह समाज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता, प्राणी मात्र के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। तो उसमें करुणा का विकास, संवेदनशीलता का विकास भी होना चाहिए। और चौथी बात है कि उसमें संयम होना चाहिए। तो अब आप विचार करें कि स्वास्थ्य अच्छा कब रह सकता है, और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो मन की शांति भी नहीं हो सकती। दूसरी हमारी जीवन की एक बड़ी विशेष उपलब्धि होनी चाहिए, मन की शांति। मन शांत रहे, और जब आवेग ज़्यादा है, इमोशन प्रबल है, तो मन की शांति भी नहीं रह सकती, भावना भी नहीं हो सकती, भावना के बिना शांति नहीं हो सकती। गीता में बहुत अच्छा ये कहा गया, नचा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। भावना शून्य है, उसमें शांति नहीं होती, और शांति के बिना सुख नहीं होता। तो शांति और सुख ये दोनों मानसिक कल्पनाएं हैं कि मानसिक संवेदन अनुकूलता का होता है तो आदमी को सुख मिलता है और शांति मिलती है। ये दोनों ही प्राप्त ऐसे नहीं हो सकते भावना के बिना। इसलिए अब हमारा तीसरा आया कि हमें भाव संतुलन करना चाहिए। क्रोध भाव है, अहंकार एक भाव है, भय एक भाव है। इन पर नियंत्रण कैसे करें? इन पर नियंत्रण करेंगे तो सुख रहेगा, शांति रहेगी, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, संयम की साधना भी अच्छी होगी। यह एक पूरा चक्र बन गया कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख की जरूरत है, शांति की जरूरत है, मानसिक शांति की जरूरत है, और उसके लिए सकारात्मक भाव की जरूरत है जिससे अच्छे भाव बने रहें, और उसके लिए शरीर का स्वस्थ होना भी जरूरी है। अब आप कहें कि जीवन विज्ञान केवल विद्यार्थी के लिए जरूरी है, अभिभावक के लिए जरूरी नहीं है। ये तो सामान्य साधारण बात है। हर व्यक्ति के लिए जीवन विज्ञान जरूरी है। मैं तो मानता हूँ बूढ़े आदमी जीवन विज्ञान का प्रयोग करें तो बूढ़ापा आनंद से बिताएंगे, और बूढ़े आदमी प्रयोग नहीं करते हैं तो बूढ़ापा भी बड़ा दुखद होता है। मैंने अनेक लोगों के अनुभव देखे सुने, बूढ़े लोग बहुत दुख पा रहे हैं। एक हमारा परिचित साहित्यकार है, बड़ा साहित्यकार है दिल्ली में, वे कोई बाहर गए थे, लंदन गए थे। उन्होंने आकर बताया कि बूढ़ापा कैसा कष्टकर होता है। नरक देखना हो तो कहीं नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, ये वृद्धाश्रम की स्थितियां जाकर देख लो कि जहाँ किस प्रकार लोग मन से पीड़ित हो रहे हैं, किस प्रकार की स्थितियां बन रही है। एक व्यक्ति जो ये जीवन विज्ञान का प्रशिक्षण लेता है, बूढ़ापे को आनंद के साथ बिता सकता है। बूढ़े आदमी को चाहिए कोई बात करने वाला। बुढ़ापे में बात करने की शौक ज़्यादा हो जाती है। कौन निरंतर कौन बैठे, सब काम में लगे हुए होते हैं, कौन बैठे। एक राष्ट्रपति, बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति ने लिखा कि जब मैं राष्ट्रपति था लोग बहुत मिलने आते, मेरे पास समय नहीं था। अब मैं निवृत्त हो गया हूँ, मेरे पास समय बहुत है पर कोई मिलने आता नहीं है। ये स्थिति बुढ़ापे में बहुत सताती है, और बस स्मृतियाँ सताती है कि पहले मुझे इतना लोग मिलना चाहते थे, इतना याद करते थे, इतने लोग मेरे पास आते थे। अब आज मैं बूढ़ा हो गया, कुछ कर नहीं सकता, गुड़ रहा नहीं, गुड़ पर मक्खियाँ भिन भिनाती थी, गुड़ उठा लिया और मक्खियाँ भी कहीं चली गई। ये मनोदशा बन जाती है, बड़ा मानसिक कष्ट का अनुभव करता है। जीवन विज्ञान का प्रयोग सीख ले, बूढ़ापा आनंद से बीतेगा, आपको दूसरे की ज़रूरत नहीं है। आप अपने भीतर से इतना सुख और इतना आनंद निकाल सकते हैं कि जिसको असीम कहा जा सकता है। एक गृहवासी के लिए ज़रूरी है
जीवन विज्ञान का प्रशिक्षण ले। अगर आपका संवेग संतुलित है, आपने अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीख लिया है, तो फिर लड़ाई झगड़ा घर में नहीं होगा, बड़ी शांति होगी। मैंने स्वयं देखा, आचार्य तुलसी दिल्ली में विराजमान थे और वहाँ अध्यापकों के प्रशिक्षण का क्रम चल रहा था। बहुत हजारों अध्यापकों को ट्रेनिंग दी गई। उसमें कुछ महिलाओं अध्यापकों ने कहा कि जीवन विज्ञान का प्रशिक्षण लेने के बाद हमारा घर स्वर्ग बन गया। रोज लड़ाइयाँ होती थी, अब लड़ाइयाँ सारी बंद हो गई। और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा। शिक्षिका आई तो उसने कहा क्या मैं मेरे पति को भी यहाँ ला सकती हूँ। पति आया तो उसने कहा क्या मेरी पत्नी को भी ला सकता हूँ। और घर का वातावरण बदल गया। 2-3 मुस्लिम अध्यापिकाओं ने कहा कि आज जीवन विज्ञान का प्रयोग हमारे घर में नमाज की तरह अनिवार्य बन गया और हम सब लोग करते हैं। तो सब लोगों के लिए ज़रूरी बात है कि शांति से रहें, तो अपने संवेग पर संतुलन जरूरी है। बूढ़ा तो हो गया और लड़ाई करता रहता है, कोई आता है तो भी पास में फिर नहीं आता। बूढ़े आदमी को कितना शांति से जीना चाहिए, जो जिससे कि वह आकर्षण का विषय बने। वही ज़्यादा बोलता लड़ता झगड़ता रहेगा तो जो आकर्षण है वह भी समाप्त हो जाएगा, दुखी जीवन जिएगा। तो सबके लिए ज़रूरी है, शिक्षक के लिए ज़रूरी है। इसलिए अब विद्यार्थी के लिए फिर क्यों मुख्य बात है हमारी, इसलिए कि प्रारंभ से ही विद्यार्थी का जीवन निर्माण कर दिया जाए। उसे कोई आजीविका की विद्या ही न सिखाई जाए, साथ में जीवन निर्माण की कला भी सिखा दी जाए। वे चाबियां भी हाथ में आ जाए बस। और हम ज़्यादा नहीं करना चाहते, केवल चाबी हाथ में दे दे कि ये चाबी है, घुमाओ ताला खुल जाएगा, भीतर जा सकते हो। चाबी की बड़ी समस्या होती है। कोई अमेरिका की ये घटना है, एक बहुमंजिला मकान, 100 मंजिला मकान था। एक दिन उसमें काम करने वाले एक ऑफिस के लोग आए, 10-20 लोग आए और आगे आकर देखा लिफ्ट खराब है। सोचा कैसे करेंगे, आधा घंटा खड़े रहे फिर भी ठीक नहीं हुई और यंत्र की खराबी हो जाती है, बड़ी कठिनाई पैदा होती है। थक गए, बोले कब तक खड़े रहेंगे, चलो एक योजना बना लें। क्या कि कहानी में सरसता होती है, हम कहानी की योजना बना लें। एक एक आदमी कहानी सुनाता चला जाएगा, हम सीढ़ियों को पार करके चले जाएंगे। योजना बन गई, एक संयोजक बन गया, कहानी का दौर शुरू हो गया और ऊपर चढ़ना शुरू किया। कोई 10 मंजिल पहुँचे, इतने में जो ऑफिस का बेरा आकर बोला मैं कुछ कहना चाहता हूँ। संयोजक ने कहा चुप रहे, तुम्हारा भी नंबर नहीं है। बेचारे को चुप कर दिया। दूसरी बार फिर प्रयत्न किया, फिर चुप कर दिया। आखिर 48 मंजिल पर पहुंच गए। 50 मंजिल पर ऑफिस था, 48 पर पहुंच गए। संयोजक ने कहा बोलो कौन सी कहानी कहना चाहते हो। बोला मुझे कोई कहानी नहीं कहनी, तो बार बार क्यों हस्तक्षेप कर रहे थे। अरे मैं तो ये बता रहा था कि ऑफिस की चाबी तो नीचे कार में ही रह गई। अब आप कल्पना करें तो 50 मंजिल पर तो ऑफिस, चाबी जब 50 मंजिल पर चढ़ जाए, चाबी नीचे कार में रह जाए, उस समय क्या बीतता होगा। जिनमें बीते वही कल्पना जान सकता है। अगर हम चाबी हाथ में रखें, जीवन तो बहुत बड़ा ऊंचा है। जीवन की जो मंजिल है या प्रासाद भवन है, पता नहीं कितनी ऑफिस है, और वहाँ हम ऊपर चढ़ना चाहते हैं और हाथ में चाबी न हो तो अच्छा जीवन नहीं जी सकते। इसलिए ज़रूरत है हम विद्यार्थी को शुरू से ही चाबी हाथ में दे दें कि देखो तुम्हें स्वस्थ रहना है तो यह चाबी है, ताला खोल लो, तुम स्वस्थ रह सकते हो। यदि तुम मानसिक शांति का अनुभव करना चाहते हो, सुख का अनुभव करना चाहते हो, तो यह रही चाबी, इसका प्रयोग करो और तुम्हारा ताला खुल जाएगा, भीतर सुख और शांति है। और यदि तुम अच्छे रहना चाहते हो, अच्छा व्यवहार सबके साथ, भावात्मक स्वास्थ्य चाहते हो, तो उसकी यह चाबी है। इस प्रकार यदि हम विद्यार्थी को प्रारंभ से ही जीवन विज्ञान की जो चाबियां है ये समझा दें, गुर समझा दें, रहस्य समझा दें, ताला हमें नहीं खोलना है, खोलेगा वह स्वयं। हम कब कब खोलेंगे, अध्यापक भी कब कब साथ रहेगा विद्यार्थी के,
जब से विद्यालय से बस बाहर गया, अध्यापक का संबंध भी छूट जाएगा। हर माता पिता भी कब साथ रहते हैं, कहीं कमानी करने बाहर गया, संबंध छूट जाएगा। चाबी उसके हाथ में रहे, और वह चाबी अगर बचपन में विद्यार्थी जीवन में दे दी जाती है तो वह मजबूत पकड़ होती है, और वह स्वस्थ जीवन, मानसिक शांति का जीवन, संतुलन का जीवन, भावनात्मक स्वास्थ्य का यानी आवेश नियंत्रण का जीवन जी सकता है। और इतनी बड़ी संपदा जिसके हाथ में आ जाती है, बहुत सुख और समृद्धि का जीवन जी सकता है। इसलिए हमें विचार करना है, आज की शिक्षा प्रणाली पर भी विचार करना है, जिसमें आजीविका के लिए बहुत विकासशील तरीके बतलाए गए हैं, और इतनी कला, इतनी दक्षता, आज का एफिशिएंसी शब्द और आज का स्किल, ये दो शब्द इतने चल रहे हैं कि हर व्यक्ति आगे से आगे दक्ष होना चाहता है, अधिकतम चातुर्य प्राप्त करना चाहता है। किंतु मैंने ऐसे लोगों को देखा, पढ़े लिखे बहुत हैं, पर न तो मन की शांति है, न स्वास्थ्य अच्छा है, और न अच्छा व्यवहार है दूसरों के साथ। कारण हम दो शब्दों में देख लें कि उन्होंने एकेडमिक इंटेलिजेंसी को तो प्राप्त कर लिया, किंतु इमोशनल इंटेलिजेंसी को प्राप्त नहीं किया। और जब तक इन दोनों का संतुलन नहीं होता, एकेडमिक इंटेलिजेंसी के साथ इमोशनल इंटेलिजेंसी का योग नहीं होता, तब तक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा भी सुख का जीवन नहीं जी सकता। और हमने भी अपने जीवन में ऐसे पता नहीं कितने लोगों को देखा, बहुत पढ़े लिखे हैं, न तो वे स्वयं प्रसन्न हैं और न उनके परिवार वाले प्रसन्न हैं। मैंने सुना है, माता पिताओं से सुना कि हमने लड़के को इतना पढ़ाया, इतना व्यय किया, क्या इसीलिए पढ़ाया कि यहाँ पढ़ने के बाद हमें फोड़ा डाले, उनकी भाषा में हमें फोड़ा दे, मतलब हमें कष्ट दे, इसीलिए पढ़ाया था। और पढ़ने के बाद युवक भी कहता है, मैंने इतनी पढ़ाई की, इस घर में मेरा कोई मूल्य नहीं है, क्या इस घर में रहकर मैं करूं क्या, मेरा कोई सम्मान नहीं, मेरा कोई मूल्य नहीं है। ये दोनों ओर की स्थितियां बनती है, बड़ी विचित्र है। आचार्य तुलसी राजस्थान में पाली में चतुर्मास बिता रहे थे, और आचार्य बार इस विषय में बहुत जागरूक थे कि हम विद्यार्थी में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा कर दें, विद्यार्थी में मानसिक शांति और सुख के प्रति जागरूकता पैदा कर दें। ये हमारी सारी जागरूकता जीवन ज्ञान के द्वारा होने वाली है। हम विद्यार्थी में संतुलन की चेतना जागृत कर दें, और विद्यार्थी में संयम की चेतना और अपने पर नियंत्रण, अपने द्वारा अपने पर अनुशासन करने की चेतना पैदा कर दें। अणुव्रत का यही घोष रहा, अपने से अपने द्वारा, जो अपना अपना अनुशासन, अणुव्रत की परिभाषा, जो अपने से अपना अनुशासन, इसी का मतलब अणुव्रत है। तो ये चेतना पैदा कर दें। तो वहाँ ये क्रम चलता था। बंगाल से कुछ शिक्षक हमारे पास आए, बंगाली विद्वान थे, शिक्षक अच्छे, बातचीत हो रही थी। बातचीत में मैंने कहा कि आपका स्कूल बहुत अच्छा है, नौपानी स्कूल के प्रिंसिपल थे, वहाँ प्रसिद्ध स्कूल है, आपका विद्यालय बहुत अच्छा है और आप उसके प्रिंसिपल हैं, बड़े विद्वान हैं, और आपके वहाँ शिक्षा भी बहुत अच्छी होती है और विद्यार्थी तैयार होकर जाते हैं, और आप खूब अच्छी शिक्षा देते हैं और दुखी जीवन जीने के लिए घर भेज देते। एकदम चौंके, एकदम चौंके कि आपने कैसे कह दिया, ये आपने कैसे कहा। मैंने कहा कि शस्त्र बहुत तीखा कर दिया और ऊपर खोल नहीं है, या बिजली का जो वायर है वह तो आगे खुला है, ऊपर खोल नहीं है, वायर तो खतरनाक होता है। आपने बुद्धि का विकास करा दिया, तर्क शक्ति बढ़ा दी, किंतु साथ में खोल नहीं दी। घर पर जाते हैं तो बुद्धि बहुत तेज हो गई, तर्क शक्ति तेज हो गई,
छोटी छोटी बात पर फिर लड़ाई झगड़ा आपस में शुरू कर देते हैं कि ये तो होता है, यही तो मैं कह रहा हूँ, फिर दुखी बन जाते हैं। दोनों का योग साथ में चले कि बौद्धिक विकास व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल बनाना है तो बनाया, बहुत ज़रूरी है, बौद्धिक विकास भी बहुत ज़रूरी है, किंतु उसके साथ साथ भावनात्मक विकास, यदि बौद्धिक विकास और भावनात्मक विकास दोनों का संतुलन होता है तो ज्ञान भी बढ़ेगा और आनंद का जीवन जिएगा। और कोरा बौद्धिक विकास हुआ और भावनात्मक विकास नहीं हुआ तो ज्ञान बढ़ जाएगा, जानकारी बढ़ जाएगी और सारा इन्फॉर्मेशन दुनिया भर की सूचनाएं प्राप्त हो जाएगी, पर सुख का जीवन, शांति का जीवन नहीं जी पाएगा। इसलिए जीवन विज्ञान को आप समझने का प्रयत्न करें तो इतना ही है कि बौद्धिक विकास के साथ साथ भावनात्मक विकास की जो पद्धतियां हैं, जो गुर हैं, रहस्य हैं, जो साधना है, उसका हम प्रयोग करें और वे विद्यार्थी को सिखाएं, जिससे विद्यार्थी एक संतुलित और शांति का जीवन जी सकें। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ